टू पर है। जब तुम पूर्णतया सतगुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर दोगे, तभी तुम वास्तव में ज्ञान पाओगे कि तुम कौन हो। तभी तुम वास्तव में जान पाओगे, या ज्ञान की जगह जान होना चाहिए, जान पाओगे कि तुम कौन हो। 28, जैसे संपूर्ण पेड़ बीज में छिपा हुआ है, इसी तरह संसार मन में छिपा है। 29, मुक्ति अज्ञान का छूट जाना और स्वयं में स्थित होना है। 38 पॉइंट है, जीवन मुक्ति यही है जो स्वयं के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता है। जीवन मुक्त होना चाहिए। जीवन मुक्त वही है जो स्वयं के अतिरिक्त कुछ नहीं देखता। 31, अपने में गहरे और स्वयं में ही रहो। तुम पहले से ही स्वयं को जानते हो। कभी भी ऐसा नहीं था कि तुम स्वयं को न जानते हो। 32, ऐसा होना असंभव है कि तुम भगवान को भी तो देखो और फिर अपना व्यक्तित्व भी बनाए रखो। दर्शक और दृश्य एक में ही समाहित हो जाते हैं। 33, सब विचारों को त्याग कर केवल विचारकर्ता के अस्तित्व को ही देखने में ध्यान और आनंद होता है। 34, अशांत मन विचारों की उत्पत्ति के कारण होता है। इसका न होना ही शांति है। 35 आज का लास्ट है, शांति में रहने का अर्थ है विचारों से खाली होना और सर्वदा आत्मा में स्मरण करना, रमण करना। जागरूक जिज्ञासु सीधा विचारकर्ता को देखता है, तब विचारकर्ता अपने स्रोत में स्वयं लय हो जाता है, जो कि पवित्र चेतना है। रमण महर्षि को दादाजी ने बहुत अच्छे से कोट किया है। अब इनके पॉइंट्स अभी 2-4 दिन शायद और चलेंगे, क्योंकि 100 से ज्यादा इनके पॉइंट्स हैं। 138 या 142 के पॉइंट्स हैं इनके, चलते रहेंगे आपके साथ साथ में। अब आज का जो आपने मेन बात ये जो चली है कि जब गुरु के आगे पूरी तरीके से सरेंडर हो जाते हो, तब तुम जान पाओगे कि तुम कौन हो। पूरी तरह से सरेंडर होगे। अगर तुम पार्शियली सरेंडर हो तो पार्शियली थोड़ी थोड़ी चीजों से ऊपर उठ जाओगे। जैसे पहले बहुत अट्रैक्शन होता था माया में, अब उतना नहीं होता है। पहले घूमने फिरने का था इतना, अब इतना नहीं है। पहले बहुत सारी चीजों की कलेक्शन का था, अब नहीं है। बहुत जल्दी किसी की बातों का असर तुम्हारे ऊपर अब कम होता है। लेकिन पूरी तरीके से जो अपने को जानने की अवस्था है कि हु एम आई एंड व्हाट एम आई, क्योंकि धरती पर जो तुम्हारा जन्म हुआ वो क्यों हुआ, कभी अपने से पूछो क्यों हुआ। इसलिए धरती पर तुम्हारा जन्म हुआ कि तुम अपने को जान सको कि हु आर यू, तुम अपने को पहचान सको कि व्हाट एम आई। बाकी काम तुम्हारे इर्द गिर्द के प्रारब्ध के अनुसार थे। भगवान कृष्ण, भगवान राम, गुरु नानक साहब, सबके जीवन की लीलाएं तुमने सुनी पढ़ी। उन्होंने लीला की शरीर के निमित्त होकर, बिना शरीर के निमित्त तो नहीं करी। और शरीर का निमित्त ज्ञानी को, ब्रह्म ज्ञानी को, जो परमात्मा है, उसको भी शरीर का निमित्त लेना पड़ता है। एक माता पिता का आधार लेना पड़ता है, जिसके द्वारा संसार में आई, और संसार में आकर के वो अपना कार्य करते हैं। वो संसार में भूलते नहीं। आपको शायद पता होगा कि क्राइस्ट सन ऑफ गॉड थे। शुरू से लेके उनके लिए अनाउंसमेंट था कि भगवान ने कहा था कि मैं अपना पुत्र, उनके जन्म के पहले, वो एक ऐसी माँ के पुत्र थे जिसका अभी विवाह नहीं हुआ था। वो प्रेमियों की तरह रहते थे, विवाह होने वाला था लेकिन अभी हुआ नहीं था, और उसके पहले ही जीसस का जन्म हो गया। तो जब जीसस का जन्म हुआ तो उस वक्त जो तारागण थे, जितने भी धरती के ऊपर के महान लोग थे, जिनको ज्योतिषी कहते हैं, पंडित कहते हैं, उन्होंने काफी उनके बारे में जानकारी की। तो उन्हें पता लगा कि धरती पर एक संतान इस साइड में, इस तरफ में आने वाली है। और आकाशवाणी भी उन्होंने सुनी कि परमात्मा ने बोला कि मैं अपनी संतान धरती पर भेज रहा हूं तुम मनुष्यों का उद्धार करने के लिए। तो राजाओं ने भी बात सुनी, धर्मात्माओं को भी बात पता चली, ज्योतिषियों को भी बात पता चली। और वे उनके जन्म के समय, जन्म के स्थल पर जहाँ पर वो पैदा हुए थे, वो कहाँ पर पैदा हुए थे, क्योंकि उस समय जीसस जो थे, उनके पिता जोसेफ और मरियम, उनके पिता मरियम, वो जो थे उनको मैरी भी कहा गया, मरियम, ये दोनों को जाना था वोट देने के लिए अपने शहर की तरफ जाना था। बेतलहम उनके शहर का नाम था, बेतलहम जाना था उनको, वहां पर अपना एंट्री करानी थी। जैसे आज भी तुम्हारे यहाँ देखो कितने ही ऐसे मुल्क है, जैसे कश्मीर में भी ये परंपरा है
अब तो सुन रहे कि इंडिया में भी होने वाली है, जल्दी हो जाएगी, कि तुम यहाँ के रेजिडेंट हो और हर साल तुम उसको रिन्यू कराओ कि तुम रेजिडेंट हो। वो रिन्यूएशन का एक पर्टिकुलर टाइम उनका होता था कि भाई इस महीने में रिन्यूएशन अगर नहीं हुआ तो आगे आपको किसी प्रकार के वहाँ के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। जो भी उनका मेडिकल का अधिकार या और भी प्रकार के अधिकार, वो सब आपके अधिकार उसमें खत्म हो जाते थे। तो वो 1 महीने के टाइम के वही टाइम पड़ रहा था जिस समय उसका जन्म हो रहा था, जीसस का। तो खैर ये बेथलेहम पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने अपनी एंट्री करवाई, लेकिन उनको जगह जगह से छिपना पड़ा, क्योंकि वो अपने शहर के भीतर में एक कुंवारी माँ अपने बच्चे को जन्म कैसे दे। तो ये जाकर के घोड़े के अस्तबल में छिपे थे, जहाँ घोड़े पाले जाते थे। और जब क्राइस्ट का भी, इसका जीसस का जन्म हुआ, तो घोड़े के अस्तबल में उनका जन्म हुआ। और उस बच्चे को उस जो नांद होती है जिसमें घास फूस होता है, घोड़े के खाने का सामान रखा जाता है, उसी को धो के पहुंच करके उसमें उस बच्चे को रखा गया था। लेकिन ज्योतिषियों को जब पता चला, राजा महाराजाओं को भी कुछ पता चला, तो वो बहुत सारा सामान लेकर के आए थे और उनको समर्पित करके गए कि ईश्वर की संतान धरती पर आ गई। पर ईश्वर की संतान सुनने के बाद भी लोगों के भीतर में कोई उनके प्रति जागरूकता तो नहीं आई। ये आँख के ऊपर अज्ञान की पट्टी, जब जब भी अवतार आते हैं तो अज्ञान की पट्टी भी मायावी लोगों के ऊपर चढ़ जाती है। और वो पट्टी इतनी खतरनाक होती है कि अवतारी पुरुष आ करके लीला करके भक्तों के बीच में रमण करके चले जाते हैं और उन लोगों को पता भी नहीं लगता कैसा कब हुआ। बाद में उनके नाम के जयकारे लगाते हैं, झांझ बजाते हैं, गली गली में फेरे डालते हैं कि फला आया था, हमारे पड़ोस में रहता था। पर जाना कब तुमने उसको? तो उसको जानने के लिए अपने को संपूर्ण तरीके से सरेंडर करना पड़ता है। तो बात चल रही थी उनकी लाइफ की कि जब वो छोटे थे तो माता पिता के अनुसार ही चले, और उनके पिता बढ़ईगिरी का काम करते थे। वो भी पिता के साथ में बैठते थे, बढ़ई को देखते थे, काम सीखते थे। लेकिन जब वो बड़े हुए, जैसे हमारा हिंदू धर्म से ही सब धर्म निकले हैं, ये बात को तुम अच्छे से वैसे जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो अच्छे से समझ लेना कि इन द स्टार्टिंग देयर वाज ओनली हिंदू धर्म, जिसको बोला गया आर्य धर्म। उसका नाम हिंदू तो बाद में पड़ा आर्य धर्म। तो उसी से ही पूरा मुस्लिम भी उसके बाद निकला, इस्लाम, ईसाई भी उसके बाद निकला। और जो सिख है वो तो अभी 500 साल पहले के ही हैं, 552 साल। उनको भी इतना कोई वक्त नहीं हुआ, 500-600 साल पहले के कोई इतना वक्त नहीं हुआ। इन द स्टार्टिंग जब भी भगवान कृष्ण का टाइम था तो उस समय कोई मुस्लिम नहीं था। तभी जिस वक्त ये स्वधर्म और परधर्म की बात आती थी तो हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत डिस्कशन किया था कि उस समय तो परधर्म था ही नहीं। उस समय तो एक ही धर्म चला रहा था और एक ही भाषा थी, संस्कृत। और धर्म में भी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। कहीं पर भगवान कृष्ण ने हिंदू शब्द का इस्तेमाल अगर कहीं किया हो तो तुम लेकर के आना। उन्होंने जहां भी इस्तेमाल किया तो वो आर्य करके इस्तेमाल किया है। आर्य, आर्य जाति कही जाती थी उस समय। और आर्य का इंग्लिश में मीनिंग होता है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है जेंटलमैन। आर्य का मतलब जेंटलमैन। तो उस समय कोई पर्टिकुलर जात विशेष नहीं थी, पर तभी भगवान ने पहले से ही आने वाले कल की घोषणा जैसे कर दी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब वर्ण व्यवस्था चलेगी, क्योंकि ये ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई थी, जिसको सभी वेद शास्त्र जानते थे। लेकिन इस प्रकार की बातें भगवान ने पहले से ही बताई। तो यानी कृष्ण भगवान की गीता को बने कृष्ण भगवान को हुए 5600 साल, ये 5600 अब इतने 100 साल हो चुके हैं। तो जब इतने 100 साल हो चुके हैं तो उसके बाद के जो धर्म आए, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और ये जो जरथुस्त्र धर्म, पर्शियन धर्म, और साथ में तुम्हारा जो ये गुरुओं का जो धर्म है, ग्रंथियों का धर्म है, गुरुमुखी धर्म, ये जो है सिख धर्म, ये तुम्हारे बाद। तो उस समय ये एक इंडियंस की तरह ही चलते थे। नाम बेशक उनके अपने कंट्रीज में जैसे जैसे नाम चलते थे वैसे वैसे कंट्रीज के इनके नाम रखे थे। अगर तुम मैड्रास में चले जाओ स्टेट में, तो मैड्रास के लोगों के नाम तुम्हें अलग तरीके के मिलेंगे, यूपी के लोगों के नाम तुम्हें अलग तरीके के मिलेंगे। मतलब कि इंडिया में रहते हुए भी अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनके नाम अलग तरीके के। तो वहाँ के जो नेम्स थे वो उस तरीके से, उनका नाम था जोसेफ एंड मरी। उसके पिता जो थे, यानी कि जीसस के पिता जोसेफ, बढ़ईगिरी करते थे। और बढ़ईगिरी करते थे तो इनके बीच में एक रस्म चलती थी, उसका नाम होता था बैप्टिज्म। जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है जनेऊ संस्कार। जनेऊ के बाद ही बच्चे को कोई भी कार्य करने का अधिकार होता है।
जैसे किसी का दाह संस्कार करना है या किसी कार्य में यज्ञोपवीत करने के बाद ही वो किसी यज्ञ हवन में शामिल हो सकते हैं। मंदिर के जितने भी काम होते हैं वो बच्चा तभी कर सकता है जब उसको यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ उसको पड़ चुका होता है। तो उसी तरह से उनका बैप्टिज्म होता था। तो बैप्टिज्म के लिए वो अपने बेटे को लेके गए थे जीसस को, और वो भी एक मंदिर था। उस समय चर्च नहीं थी, उस समय मंदिर ही होते थे। तो मंदिर में जिस वक्त वो लेकर के गया उसका बपतिस्मा, जिसको हिंदी में तुम बोलते हो, तो बैप्टिज्म जब कराया गया तो बैप्टिज्म के बाद में अचानक से जीसस वहां से गायब हो गए। काफी ढूंढने के बाद में, बहुत ढूंढने के बाद माता पिता हैरान, सब संबंधी हैरान, एक जोश में उत्सव चल रहा था, उसके बीच से बच्चा गायब हो जाए, ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जब उनको बहुत ढूंढा गया तो मंदिर का जो गर्भगृह था, बिल्कुल नीचे का जो तल था, बेसमेंट था, वो उसके अंदर जाकर के छिपे बैठे। तो पिता ने उसको बोला कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? बोला मैं तो यहीं का ही हूँ। बोला मतलब क्या तुम्हारा? बोला मतलब ये कि जब तक मेरा आपके साथ रहना था तब तक मैं आपके साथ रहा, अब मेरा जीवन प्रभु के लिए है, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं प्रभु के कार्य के लिए चली। और उन्होंने उस दिन से अपने को प्रभु के कार्य के लिए पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। और जगह जगह वो चलते चलते कोई ना कोई बात सबको सुनाते, कहानी सुनाते, भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, उनकी बातें सुनती थी, कई करिश्मे दिखाते थे। मतलब बात का है कि उनका तो कोई गुरु भी नहीं था, लेकिन गुरु न होने के बाद भी उन्होंने कार्य कौन सा किया कि मैं क्यों आया था धरती पर। मतलब मंदिर में आते ही मुझे जैसे वो ज्ञान प्राप्त हो गया कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं ईश्वर के द्वारा ईश्वर के कार्य के लिए भेजा गया हूँ कि मैं ईश्वर की बनाई दुनिया को शांति दे सकूं, ये मेरा कार्य। मंदिर के भीतर में वो जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो जैसे कहते हैं ना कि किसी को अंदर में पूर्व ज्ञान हो जाता है, उसके अंदर की इंट्यूशन, उसके अंदर की जो सिक्स सेंस होती है वो जाग जाती है। तो अंदर जाती है, जैसे वो जाग गई कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ईश्वर की संतान हूँ और मैं केवल माँ बाप की सेवा के लिए धरती पर नहीं आया। और उसने ऐसा नहीं किया, वो केवल माता पिता की सेवा के लिए नहीं रुके, वो उनको छोड़ करके दुनिया की बहुत से कार्यों के लिए निकल गए। तो क्या वो माता पिता के पास में आते नहीं थे, उन्हें प्रेम नहीं करते थे? बहुत प्रेम करते थे। मेरी को कितना उन्होंने प्रेम किया कि अंत समय भी जब उसको सलीब पर लटकाया गया तो कोई भी पुरुष जात का व्यक्ति उसका सलीब से मृत्यु हो जाने के बाद भी उसका शव उठाकर दफनाने के लिए नहीं गया। केवल दो स्त्रियां पहुंची थी, एक तो ये पहुंची मरियम उनकी माँ, और दूसरी पहुंची मैरी, जिसने क्राइस्ट के, जो दादा बगन हम लोग को बताते थे हमेशा मिसाल, कि क्राइस्ट के पास में एक क्रॉस आती थी, एक गलत स्त्री आती थी नर्तकी, वो उसने क्राइस्ट के पांव धोए थे। और पांव कैसे धोए थे? लेके तो गई थी बहुत सारे वो परफ्यूम्स लेके गई, कि इन परफ्यूम्स से मैं अपने मास्टर के, क्राइस्ट को मास्टर कहते थे, स्वामी, जिसको हिंदी में तुम स्वामी कहते हो या साईं कह सकते हो, मैं अपने मास्टर के चरण धोऊंगी। उसके लिए बहुत महंगे परफ्यूम्स लेके गए थे, बहुत ही सुंदर परफ्यूम्स लेके गई थी। लेकिन वहां पर जाने के बाद वो परफ्यूम्स खोलना भूल गई और इतना रोई उनके चरणों पर सिर रखकर, इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि उनके चरण उसके रोने से ही धुल गए। और अपने जो बाल थे उसके इतने रेशमी सुंदर बाल, वो नैपकिन लेकर के आई थी उनके चरणों को पोंछने के लिए, वो उसको भी भूल गई और अपने सुंदर बालों से उन्होंने उनके चरणों को पोंछा। तो उसके जितने भी गुनाह थे, क्राइस्ट ने उसको बोला तुम्हारे सब गुनाह माफ हुए। क्राइस्ट के शिष्यों को तो बहुत शंका आ गई, शिष्य माने शंका लो, वो होता ही शंका का घर है। बहुत आगे चलकर वो जब परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है तो उसकी शंकाओं का समाधान, समाधान भी नहीं बल्कि कहना चाहिए निदान। एक समाधान का मतलब होता है सोल्यूशन, और एक निदान का मतलब होता है कि वो जड़ से वो चीजें निकल गई। एक बीमारी है जिसका तुम इलाज कर रहे हो, लेकिन एक बीमारी जो बिल्कुल ठीक हो गई, अब उसको इलाज की जरूरत नहीं है, उसको इलाज की जरूरत नहीं है। तो शिष्य माने जिसके भीतर शंकाएं पैदा होती रहती, उनके भीतर इतनी शंकाएं आई, बोला कि क्या गलत और सही का इनको भेद नहीं पता है, ये ब्रह्मज्ञानी है, ये अवतारी पुरुष है, इनको हम मानते हैं, इनको हम पूजते हैं। एक गलत स्त्री उनको स्पर्श कर रही है और स्पर्श करके इनके चरण धो रही अपने आंसुओं से, देखो तो वो कैसे वो उनको प्रेम कर रही है। तो क्या ये नहीं जानते कि स्त्री गलत है? ये अपने पाँव को हटा भी तो सकते हैं। क्राइस्ट उनकी नजरों को देख रहे थे, सब समझ रहे थे, लेकिन कहते हैं कि गुरु, भगवान, अवतार, ये जो तीन होते हैं वो पूरे भाव के भूखे होते हैं। उन्होंने देखा कि इसके भीतर इतना प्यार है
ये स्त्री गलत है, लेकिन इसके भीतर का भाव गलत नहीं, इसके कर्म गलत है पर इसका भाव शुद्ध है। तो भाव शुद्ध पर उन्होंने उसके कर्मों की जब माफी दी तो क्राइस्ट के सब शिष्य उनसे नाराज होकर के ऐसे बैठे रहे, उनसे बात ही न करें। ये नहीं कि एक एक के अनुसार फिर दूसरा दूसरे से तीसरा। क्यों बड़े दादा ने इतनी अच्छी हम लोगों को पॉइंट बोली कि हर एक व्यक्ति सत्संग में आए तो 3-3 फीट की दूरी पर बैठे। अभी जब कोरोना स्टार्ट हुआ और ये नियम चला तो हमने कहा बड़े दादा भगवान की तब की बात यह प्रैक्टिकल हो गई कि 3-3 फीट की दूरी पर बैठे, क्योंकि प्रत्येक जिज्ञासु के मन में जो भाव होते हैं साथ में बैठते बात करते उसके भाव आपके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। ये कोरोना की बीमारी से ज्यादा खतरनाक है। भावनाओं का ट्रांसफर ये कोरोना की बीमारी से ज्यादा खतरनाक है। शंकाओं का ट्रांसफर, एक के अंदर शंका है, तुम उसके सामने खड़े हुए तुम्हारे भीतर भी आ जाएगी, उसने तुमसे कुछ बात करी तुम्हारे भीतर भी आ जाएगी। ये करते करते उनके 12 शिष्य थे, कहने को केवल 12 शिष्य, बाकी श्रोता बहुत थे। श्रोताओं में डिसाइपल में फर्क होता है, एक जो केवल सत्संग सुन रहे हैं आकर के चले गए आकर के चले गए, एक है जो डिसाइपल शिष्य बनने के लिए आए हैं, वो डिसिप्लिन का ख्याल रखते हैं। डिसाइपल मन डिसिप्लिन कि गुरु के क्या नियम है, गुरु को क्या पसंद है, क्या हमें करना चाहिए। वो डिसाइपल की श्रेणी में वो स्वयं को लेकर के आते, कोई और नहीं लेके आता है। गुरु नहीं चुनता उनको, वो स्वयं उनको चुनते हैं, उस रास्ते को चुनते हैं। लेकिन पूरे पके तो पके हुए फल बन जाते हैं, अगर कच्चे रहे तो कच्ची अंबिया की तरह टपक जाते हैं, अगर थोड़े ही टाइम के अंदर कोई शंका आ गई तो वो फूल की तरह से झड़ जाते हैं। ये तीनों चीजें आपने समझ ली होंगी कि पेड़ पर पहले फूल आता है, फिर फल कच्चा आता है, फिर फल पका हुआ आता है। तो फूल झड़ जाता है, कच्चा फल टिका रहता है कब तक, जब तक आंधी नहीं आती। लेकिन पका हुआ फल आंधी तूफान बारिश लू सब आती है, वो टिका रहता है टिका रहता है टिका रहता है, और जब पूरा पक जाता है तो धरती पर अपने आप गिर जाता है, अपने आप ही गिरता है। उसकी गिरने की प्रक्रिया में हवा को जोर नहीं लगाना पड़ता है, किसी को डंडा नहीं मारना पड़ता, वो अपने आप धरती पर टपक जाता है। तो पूरी तरीके से पकने के लिए 3 तरह की स्थितियों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वो पूरा पकता है। तो उन्होंने शिष्यों से कोई बात नहीं की, वो समझ गए कि इनके भीतर शंका है, और शंका के लिए अगर मैं बात भी करूंगा तो अपनी सफाई क्या देना, ब्रह्म ज्ञानी अपनी सफाई क्या दे, अवतारी पुरुष अपनी सफाई क्या दे और क्यों दे, क्या दे और क्यों दे, क्योंकि उसकी सफाई के लिए तो केवल एक ही है। अगर वो स्वयं साकार है और उसका कोई गुरु नहीं है तो उसके लिए निराकार है, और अगर उसका गुरु है तो वो गुरु को सफाई देगा, बाकी किसी को सफाई देने की उसको कहीं कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम भी हमेशा याद रखना, जो तुम अपनी सफाइयां देते रहते हो ना, अपना पल्ला झाड़ते रहते हो, इसके आगे पल्ला झाड़ो, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ऐसा तो नहीं बोला था, ये तो बात नहीं थी, ये तो क्यों पल्ला झाड़ते रहते हो, जिसने जो कह दिया ठीक है, उसकी मर्जी, उसका मन था तुम्हें कुछ कहने का, उसने कह दिया, तुम सुनने की शक्ति को धारण करो, पल्ला क्यों झाड़ते रहते हो हर वक्त। पल्ला झाड़ो केवल भगवान के आगे, गुरु के आगे। अगर गुरु तेरे सामने है, जीवित साकार गुरु है, तो साकार गुरु के सामने अपनी बात करो, स्पष्ट करो और मन को शांत करो। तो जैसे ही ऐसा क्राइस्ट को लगा कि इनके मन के अंदर शंका आ गई, क्राइस्ट भी शांति से चले चले। और क्राइस्ट का एक ही स्वभाव था कि वो सबको कहानियों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उस समय बहुत जो था, अभी तो सेक्युलरिज्म में सब जानते हो, उस समय राजा को ही धरती का भगवान कहा जाता था, दूसरा कोई अपने को आत्मा नहीं कह सकता था, अपने को भगवान नहीं कह सकता था। जैसे मोहम्मद साहब की बात भी बताई है दादा भगवान ने, कि एक बार उनसे किसी ने पूछा कि आप कौन है, उन्होंने बोला कि मैं अरब हूं, लेकिन अ के सिवा। बात समझना, नहीं समझ में आए तो फिर पूछना, मैं अरब हूं लेकिन अ के सिवा। तो जब अ को काटा तो क्या बचा, रब। तो सीधा सीधा उन्होंने अपने को रब नहीं बोला, क्योंकि उस समय जो अपने को रब कहता था, अनलग की बात तुमने उस दिन सुनी, जिन्होंने भी अपने को कुछ ऐसा भगवान का बच्चा, भगवान का बेटा, भगवान स्वरूप बताया, उन सबको फांसी मिली। क्राइस्ट को भी इसीलिए सलीब मिली। तो क्राइस्ट कहानियों के माध्यम से उनको ज्ञान देते थे। तो उन्होंने चलते चलते, जब भी उनके शिष्य भी साथ में चल रहे थे, उन्होंने अपने शिष्यों से एक सवाल पूछा। बोला कि एक जमींदार के घर में बहुत सालों के बाद में पुत्र पैदा हुआ, बहुत सालों के बाद बेटा पैदा हुआ।
तो जब बेटा पैदा हुआ तो जमींदार ने खुशी में आकर के घोषणा कर दी कि जिनका जिनका जो भी कर्ज है वो सब मैं माफी देता हूँ। किसान लोग कर्ज लेते थे और ब्याज भी मारे जाते थे, तुम सबको पता है। ये तो आगे चल करके ये सब खत्म किया इंदिरा गांधी ने भी, फिर भी पर्स को खत्म किया, बहुत सारे ऐसे लॉज लागू किए जो जमींदारों के सारे अधिकार खत्म हुए, राजा सारे खत्म हुए, अपने अपने जहाँ पे स्टेट्स में रहते हैं वहां पर उनके जमींदारों के जो उनके जमीन के ऊपर लगान लेना, कर वसूली, ये सब पैसा लेना, ये सब इनका खत्म हो गया। ये सारी चीजें उनकी फिनिश हुई, अधिकार उनके सारे फिनिश हुए और फिनिश होकर के सबके अधिकार गवर्नमेंट के पास चले गए कि एक ही गवर्नमेंट होगी, एक ही सरकार होगी जिसके पास में ये सारी चीजें होंगी। तो उन्होंने जैसे अनाउंस किया कि जमींदार ने कहा कि सबके कर्ज मैंने माफ किए, तो उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा कि ये बताओ कि एक व्यक्ति ने केवल 500 दीनार, समय दीनार चलते थे, चांदी के सिक्के होते थे उनको दीनार कहते थे, एक ने 500 दीनार कर्ज लिया और दूसरे ने 5000 दीनार का कर्ज लिया और एक ने 50 रुपए का। तो तुम ये बताओ कि जब कर्ज की माफी होगी तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? तो शिष्यों ने हंस करके जवाब दिया कि मास्टर ये कोई पूछने की बात है, जिसने 5000 का कर्ज लिया था उसको खुशी होगी। मतलब इसी तरीके से व्यक्ति के पाप कर्म सबके अलग अलग है, किसी के 50% है कि किसी के 500 है, किसी के 5000 है। ये पाप कर्मों की गठरी सबकी अलग अलग है। पर जब कोई घोर पाप कर्म करके गुरु के पास आता है और उसके कर्म की माफी मिलती है तो उसको खुशी भी उतनी मिलती, क्योंकि उसने घोर पाप कर्म किए। और घोर पाप कर्मी के जब कर्म माफी होती है, कर्म उसके शांत होते हैं, कर्मों के फल उसको परमात्मा माफ करता है तो उसको खुशी मिलती है। इसी तरीके से उस दिन भी जो स्त्री आई थी वो तो बहुत दुष्कर्म थी, पापिन थी, उसने जीवन में बहुत पाप किए थे, लेकिन उसने आकर के पाप बख्शाए। तो जब सबके पाप बख्शे गए तो उसको ज्यादा खुशी मिली। तब शिष्यों को समझ में आया कि हमारा जो मास्टर है वो जो भी कर्म करता है उसमें ज्ञान है पर अज्ञान नहीं। आगे की पॉइंट है, जैसे संपूर्ण पेड़ बीज में छिपा रहता है इसी तरह संसार मन में छिपा है। माता भगवान ने एक बात हमेशा हम लोग को बोलते थे, मता मन ते करी एतबार मिठा, चाहे मोल हो जाए मुर्दार में। बोला मरे सांप पर भी विश्वास नहीं करना। क्या मालूम, क्योंकि सांप सर्दी में बिल्कुल ऐसे चिपक जाता है जमीन से, रेंगना छोड़ जाता है, उसके जो होते हैं कफ्स जिसको कहते हो कि सांप के अंदर कई कफ्स होते हैं, बल जिसको तुम बोलते हो, वो भी खत्म हो जाते हैं, वो सीधा सीधा लेटा रहता है। तो उस समय लगता है कि सांप मर गया। तो मरे हुए सांप को भी तुम पलट करके, यानी एक पैर इधर एक पैर उधर, उसको उल्लंघना कहते हैं। भी तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और तुमको उस रास्ते पर जाना है और बीच में बहुत लंबा, कम से कम इतना मीटर लंबा सांप है और तुम्हें उसी गली में दूसरी गली की तरफ जाना है, कोई रास्ता भी नहीं। तो तुम्हें सांप को तुम्हें उल्लंघना है, यानी एक पांव इधर एक पांव उधर, सांप को क्रॉस करना देते कहते हैं कि उसको क्रॉस करना है। तो माता भगवान ने बोला कि कभी मरे सांप को भी क्रॉस नहीं करना, क्योंकि सांप ठंड में मरा हो जाता है, बिल्कुल मृत प्राय हो जाता है, लेकिन जैसे ही तुम उसके ऊपर से निकलोगे तुम्हारे शरीर की थोड़ी सी गर्मी मिलेगी, वो एकदम चेतन हो जाएगा और उसमें तो इतनी फुर्ती है कि तुम उधर तक पहुंच भी नहीं पाओगे, तुम्हें चपेट में ले लेगा। इसी तरीके से मन है, मन के ऊपर कभी एतबार मत करना। कई बार तुम्हें लगेगा कि मेरा मन शांत हो गया है, अब इसमें क्रोध नहीं है, अब ये ममता में नहीं है, अब इसमें इच्छा नहीं है, पर एक जरा सी परिस्थिति पलटे तो सही, अंदर की सब चीजें तुम्हारे सामने बाहर आ जाएंगी। तब पता लग जाएगा कि अंदर में ममता भी है, क्रोध भी अंदर में है, द्वेष भी अंदर में है, द्वैत भी अंदर में है, सब कुछ तो अंदर में पड़ा है, तब पता लगेगा। तो कभी मन के ऊपर एतबार मत करना, चाहे तुम कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाओ, तुम्हारे कितने बड़े शिष्य बन जाएं, तुमको मानने वाले हजारों लाखों लोग बन जाएं, लेकिन मन के ऊपर कभी भी एतबार मत करना, क्योंकि कामनी, कंचन, कीर्ति, जो गिरने के 9 गड्ढे दादा भगवान ने बताए हम लोगों को, उसमें कामनी, कंचन, कीर्ति, कीर्ति सबसे बड़ा गड्ढा है। और प्रसिद्धि में सिद्धि डूब जाती है। जो तुमने हासिल किया गुरु से, अपनी तुमने तारीफ कराई, तारीफ सुनी, अपनी तारीफ के लिए लोगों को मजबूर करते रहे, मेरी तारीफ करो, मेरे बारे में कुछ कहो, जानबूझ करके लोग ऐसे काम भी करते हैं कि उसकी तारीफ के लिए कुछ चंद शब्द कोई कहे, जानबूझ के करते हैं। तो प्रसिद्धि में सिद्धि माने जो तुम्हारे अचीवमेंट्स हैं, वो जैसे ही तुमने अपनी प्रसिद्धि कराई, नेम एंड फेम लिया,
वैसे ही तुम्हारे अचीवमेंट्स जो तुम्हें मिले थे वो सब खत्म हो गए। तो अपने अचीवमेंट्स की अगर तुम रिजल्ट चाहते हो कि वो बने रहे, तो कभी भी अपने अचीवमेंट्स की तुम प्रसिद्धि लेने की कोशिश मत करना। प्रकृति से मिले तो वो सिर आंखों पर है, उसको तुम क्या कर सकते हो, फेंक तो नहीं सकते हो। लेकिन कभी उस प्रसिद्धि को अपने ऊपर मत लेना। हमेशा ये याद रखना कि करते हो तुम कन्हैया, एहसास हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया तुम कर रहे हो, हमें एहसास हो रहा है कि तुम ही कर रहे हो, तुम ही कर रहे हो। अगर तुम्हारा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन करते हो तुम कन्हैया, एहसास हो रहा है। ये एहसास पक्का है कि करण करावन आपे आप, मनुष्य की कुछ नहीं है। मनुष्य जतन करत बहु बात, पर तिसके कर्तव्य व्यर्था जाए। मनुष्य कितने भी कर्म करे उसके कर्म व्यर्थ जाते हैं अगर परमात्मा की उसमें मर्जी ऐड नहीं है। बनी बनाई शादी, सारा तुमने दहेज बना लिया, शादी का सब काम हो गया, मीन टाइम पर कोई ऐसी घटना घटित होगी तुम्हारे सामने, या कोई ऐसी बात लड़के लड़की के सामने आ गई कि वो बारात गई हुई भी वापस आ गई, उस टाइम तुम्हें कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। शादी के व्यंजन बने हैं, मेहमान सामने खड़े हैं, सब चीजें तैयार करी हैं, ऐसा मन खराब हो जाता है लोगों का उस टाइम, जैसे लोगों का ही हो जाता है जो बारात में आए। तो जो घर के लोग हैं उनको कितनी उस समय तकलीफ होती होगी, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन अगर वो ये समझें कि इसमें कोई भलाई होगी, कोई दैव योग होगा, और दैव योग अगर नहीं था, ये काम होने का परमात्मा की मर्जी नहीं थी, तो मैं अपने मन को इतना परेशान क्यों करूं। तो इसलिए परमात्मा की मर्जी से मर्जी को मिलाए। मुक्त मुक्ति अज्ञान का छूट जाना और स्वयं में स्थित होना है, ये अलग अलग पॉइंट है लेकिन मिले हुए हैं। जीवन मुक्त वही है जो स्वयं के अतिरिक्त कुछ नहीं देखता है। अज्ञान का पूरा छूटना, यही ज्ञान है। जैसे प्रकाश का आना, अंधकार का जाना एक ही समय होता है, या पहले प्रकाश आएगा फिर धीरे धीरे अंधकार जाएगा। आपने जब कभी भी अपने स्कूल में स्कूलिंग की होगी तो तुमने हमेशा जब भी डेफिनेशन पढ़ी तो व्हाट इज लाइट, इसकी तुमने डेफिनेशन पढ़ी। डार्कनेस की, अंधेरे की तुमने कभी भी डेफिनेशन नहीं पढ़ी। जितने वेद बने वो ज्ञान के लिए बने। अज्ञान क्या है, इसके कोई वेद नहीं। तो ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, दोनों को समझें कि ज्ञान का न होना ही अज्ञान है। व्हाट इज डार्कनेस? ओनली एब्सेंस ऑफ लाइट, नथिंग, ओनली एब्सेंस ऑफ लाइट। प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है। अंधकार का अपना कोई अस्तित्व नहीं, अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, केवल वहां पर प्रकाश नहीं है तो अंधकार है। लेकिन अगर प्रकाश है तो अंधकार को, मिस्टर अंधेरे को लाके दिखाना। सूरज के पास में, सूरज के अगेंस्ट में जब अंधेरे ने जाकर के केस किया था ब्रह्मा जी के पास में कि मेरी इससे ये शिकायत है कि जब ये आता है तो मेरे को भगा देता है, तो ब्रह्मा जी ने बोला ये तो गलत बात है, मैंने प्रकृति में सबको बनाया, सबकी उपस्थिति होनी चाहिए, किसी के आने से कोई अनुपस्थित कैसे हो सकता है। अच्छा ठीक है, तुम्हारी भी जजमेंट होगी, जजमेंट के दिन पर वादी प्रतिवादी दोनों को ही सामने आना पड़ेगा, जिसने केस किया है, जिस पर केस किया दोनों को ही आना पड़ेगा। ब्रह्मा जी जज की कुर्सी पर बैठे, मिस्टर अंधकार आए, तो जब मिस्टर अंधकार आए तो उन्होंने एकदम से जोर से चिल्ला करके बोला, बोला सूरज देवता को बुलाया जाए। और जैसे ही सूरज देवता कटघरे में आए तो अंधेरा साहब गायब हो गया। तो जज ने बोला कि अंधेरा साहब कटघरे में आए, तो अंधेरा साहब बोलता है पहले सूरज को हटाओ तभी तो हम सामने आएंगे, अगर सूरज होगा तो हम कैसे आएंगे। यही तो मैं आपसे कहता हूँ कि आता है तो मुझे खड़े नहीं होने देता है। बोला जब तक दोनों आमने सामने नहीं होगी तो फैसला तो होगा ही नहीं, फैसला कैसे होगा। तो आज दिन तक सूरज और अंधकार का जो कोर्ट का फैसला है अभी तक भी वो ब्रह्मा जी की कोर्ट में रखा हुआ है, अभी तक भी उसका जजमेंट नहीं हो पाया। तो व्हाट इज अज्ञान? ओनली एब्सेंस ऑफ ज्ञान, ओनली एब्सेंस ऑफ ज्ञान। तो एब्सेंस ऑफ लाइट ही अंधकार है। जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो पूर्ण ज्ञान से तुम अपने को पहचान पाते हो। फिर अज्ञान से जुड़ी जितनी चीजें हैं ये सब तुम्हें जो तकलीफ दे रही हैं, उन तकलीफों से तुम ऊपर हो जाते हो। स्वामी रामतीर्थ ने एक अच्छा मिसाल दिया है अपनी पुस्तक में। उन्होंने बताया जैसे तुम अपने ड्राइंग रूम में अंधेरे में जाते हो तो तुम्हारी कुर्सी कुछ बाहर निकली है, उससे तुम्हें ठोकर लगी, तुम्हें टेबल का अंदाजा नहीं लगा, तुम टेबल से भी गिर पड़े, तुम्हें सोफे का भी पता नहीं लगा, सोफे ने भी तुम्हें चोट पहुंचाई। अचानक तुमने बत्ती जला दी, तुम्हें लाइट हो गई, और जैसे ही लाइट हो गई तो क्या तुम अब अपनी कुर्सी को मारोगे, टेबल को मारोगे,
सोफे को मारोगे, या तुम ये सोचोगे कि अंधकार की वजह से मुझे चोट लगी। मुझे चोट इन सब चीजों ने नहीं दी, क्योंकि उजाला होते ही टेबल भी काम की थी, कुर्सी भी काम की थी, सोफा भी काम का था, इनको निकाल करके तुमने बाहर नहीं किया। पर मनुष्य क्या करता है कि अपनी गलती दूसरों में ढूंढकर वो दूसरों से परेशान होता है। वो ये नहीं समझता है कि मेरी परेशानी का कारण मेरे भीतर की नासमझी है, मेरे भीतर की उम्मीद है, मेरे भीतर का अज्ञान है। मैंने अज्ञान क्यों रखा जिसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। तो अपने अज्ञान की निवृत्ति जैसे जैसे भी आप करते चले जाते हैं, होती जाती है, होती जाती होती जाती है। तो जब अज्ञान की निवृत्ति होती जाती है तो ज्ञान भी अपने आप ही भीतर में आ जाता है। अपने में गहरी डुबकी लगाओ और स्वयं में ही रहो। तुम पहले से ही स्वयं को जान, कभी भी ऐसा नहीं था कि तुम स्वयं को न जानते। अब आप कहोगे कि मैं आत्मा हूँ, ये तुमने पहली बार गुरु के मुख से सुना है। सुना बेशक कभी है, लेकिन तुम पहले से ही अपने को जानते हो। कई सत्संगी अपना अनुभव बता चुके हैं, शायद आप भी उनमें से एक होंगे जिन्होंने ये बताया कि कभी कभी आईने के सामने खड़े होकर के हम पूछते थे कि मेरा जो नाम है वो नाम का मैं कहाँ हूँ, क्योंकि शरीर के प्रत्येक हिस्से का अलग नाम है। कान है तो वो कान है। अगर मान लीजिए तुम्हारा नाम है अनीता, तो कान तो अनीता नहीं, कान का अपना नाम है, मस्तिष्क का अपना नाम है, आंख का अपना नाम है, अंदर के ऑर्गन्स का अपना नाम है। तो ये अनीता में अनीता कहाँ है, ये कहाँ है? तो इसका मतलब है कि मैं कौन हूँ, ये सवाल अंदर में जहन में कभी न कभी तुम्हारे भीतर जरूर उठा होगा। तभी तुम्हें गुरु मिला, उसने आकर के तुम्हें उत्तर दिया कि तुम शरीर नहीं हो। क्योंकि शरीर जब तकलीफ देता है तो तुम क्या बोलते हो, शरीर भगवान अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे छड़ाओ, अब मेरा शरीर वापस दे दो, मुझे नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि मुझे नहीं चाहिए, ये कहने वाला कौन? जो शरीर से अलग है, वो कह रहा है। फिर कभी कभी मन बहुत खराब होता है, आज मेरा मन बहुत खराब है, किससे बात करूं, किसके पास जाऊं। आज मैं बात करता हूँ गुरु से, बात करके आज मेरे मन को ठंडक मिली। तो मेरा मन, यानी कि तुम मन नहीं हो, मन से कुछ अलग हो। जिस चीज के लिए तुम कहते हो ये मेरी शर्ट है, तो इसका मतलब है कि तुम दो हो ना, एक तुम, एक तुम्हारी शर्ट। इसी तरह मेरा मन, यानी एक तुम, एक तुम्हारा मन। मेरी बुद्धि आजकल बिल्कुल काम नहीं कर रही है, पता नहीं मेरी बुद्धि को क्या हो गया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही, मेरी बुद्धि में कुछ यादगिरी नहीं आ रही। तो आपकी बुद्धि आपसे कितना अलग है? कईयों को आवाज नहीं आ रही है, पुलकित की आवाज नहीं आ रही है क्या? शरीर, मेरा मन, मेरा अंतःकरण वगैरह 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 बहुत कुछ है। तो मैं, इसका मतलब कुछ तो अलग हूं। जब हम कहते हैं मेरा रुमाल, या समझो हमने कहा मेरी किताब है, मेरी किताब, तो किताब तो जरूर मेरे से अलग ही है ना, ये मेरी तो है। लेकिन मेरी होने के बाद भी मैं ये नहीं हूँ, मैं किताब से अलग हूँ। गुरु हमको वो सोझी, जिसको सोझी का मतलब है वो समझ, वो जानकारी जो हमसे भूल गई थी, वो भूलने से हम बिल्कुल अपने को अलग करके मान रहे थे। इसीलिए अपने को एकाग्र चित्त करके गुरु की बात को सुने और दर्पण के सामने अपना मुख देखें, हुए माए बाटी में। शरीर करके तो शरीर के दुख लगेंगे, अगर मन हो तुम तो मन की प्रॉब्लम तुम्हें लगेंगी। क्यों? भगवान हमेशा, मीरा भगवान हमेशा आपको 4 तरह के मूड्स की बात बताते हैं कि फिजिकल माइंड है, थॉटफुल माइंड, डिप्रेस माइंड, ये सब जितने भी तुम्हारे अनेक प्रकार के इमोशनल माइंड, ये जो 4 तरह के माइंड है। फिजिकल माइंड हमेशा शरीर में ही पड़ा रहता है, इमोशनल माइंड हमेशा इमोशंस में, इसने ऐसे बोला, हम इसके घर गए तो इसने ठीक से बात नहीं करी, इसने मेरे को फोन का आंसर नहीं किया, मैंने फोन किया तो मुझे फोन का आंसर नहीं किया। तो जरूरी है कि उसने तुम्हारा फोन देखा हो? जरूरी है? नहीं देखा होगा, अवॉइड हो गया होगा उसने, हो सकता है वो भूल गया फोन करना। लेकिन मेरे फोन का अंत नहीं, क्या इतना ईगो, मेरे फोन का, मेरे फोन का। अरे मैं कोई एरा गहरा नथु कह रहा हूँ, मेरा फोन उठा नहीं उठा, फिर कर लो, क्योंकि तुम्हें प्यार है ना, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम फिर करो। अगर फिर भी नहीं उठ रहा तुम फिर करो, फिर भी नहीं उठ रहा तुम फिर करो। एक अहंकार लेकर के क्यों बैठ जाते हो, मेरा मिस कॉल देखा तो होगा ना, पलट के मुझे क्यों नहीं किया? इतना ईगो लेकर के तुम्हारे संबंध कभी भी स्थिर नहीं रह सकते, अलग पड़ जाओगे, बिल्कुल अलग पड़ जाओगे। अपने प्यार को निभाने के तरीके सीखो, उसमें निभना, उसमें झुकना, उसमें नम्रता, निमाणापन, उसमें आना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। तो जिस जिस जगह पर ईगो टकराएगा वहां वहां पर चोट पहुंचेगी। और जहां पर एक दीवार पर तुम एक हथौड़ा मारो,
दीवार पर एक दरार तो पड़ेगी पड़ेगी, कितना भी तुमको, कितनी भी मजबूत दीवार है, लेकिन जैसे ही तुमने दीवार पर एक जोर का तोड़ा मारा, दीवार पर दरार पड़ गई। फिर दूसरा तोड़ा, फिर वही दरार और चौड़ी होगी, फिर तीसरा, फिर दरार और चौड़ी होगी। धीरे धीरे करके वो दरार इतनी चौड़ी हो गई कि वो दरार, उसमें खाई बन गई। अब ईंटें तुमको अलग अलग दिखने लगे कि अगर इनको नहीं ठीक किया जाएगा तो ये दीवार किसी भी दिन गिरेगी, इसके ईंटें बाहर आ जाएंगे, इसमें होल हो जाएगी। तभी इंग्लिश में एक इडियम तुम पढ़ते थे, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। टाइम पर काम कर लिया जाए तो 9 गुना मेहनत तुम्हारी बच जाती है। तो शुरुआत में जब तुम्हारे अंदर कोई दरार पड़ती है, अगर तुम उसको उस समय नहीं निकलते हो तो धीरे धीरे करके वो दरार तुम्हारी खाई बन जाती है। पर दरारें बनती कौन है? तुमने अपने इमोशंस के हथौड़े लगाए। तो ये जो इमोशंस हैं आपके भीतर, उन इमोशंस को बिल्कुल अपने से अलग करो। इमोशन इज डिजीज, इमोशन एट ईज, ये दारावगन की पॉइंट है। इसको सोचना कि इसका मतलब क्या है, कि जब तुमको मोशन नहीं होता मॉर्निंग में तो तुम्हें कितनी तकलीफ होता है। इमोशन, अगर तुम तकलीफ में अंदर पेट में तुम्हारी दिक्कत है तो तुम्हारा मन किसी भी काम में नहीं लगेगा। कितना भी अच्छा व्यंजन तुम्हारे घर में बना है, आज तुम्हारी मर्जी का सांभर वड़ा बना है, आज तुम्हारी मर्जी के छोले भटूरे बने, पर तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, तुम्हारा मन ठीक नहीं है, तो क्या होगा कि तुम्हारा खाने की इच्छा नहीं होगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे पेट में जलन है, मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है। तो मोशन इज डिजीज एंड इमोशन एट ईज। जो तुम हमेशा इमोशंस में रहते हो वो तुम्हारे लिए मुश्किल है। इमोशंस को मोटिवनेस दे दो, उसको हटाओ, उसको खत्म करो। एक एक जगह पर अपने इमोशंस को रख के बीमार पड़ते जाते हो, पड़ते जाते हो, पड़ते जाते हो। बस मेरे को मेरे को मेरे को मेरे को मैं, ये फिर उस मैं से जुड़ के 100 सवाल आते हैं। इंपॉर्टेंस जब तक मिलती रहती है ना, तब तक बड़े खुश रहते हो, बड़े खुश रहते हो। थोड़ी सी चीज कम होती है, एक उंगली भी अगर कम होती है, ये तो 10 उंगली गुरु तुम्हारे मुंह में डाल करके बैठा है, एक उंगली तो वो कम करे, फिर देखो तुम्हारा बड़बड़ाना कितना शुरू होता है, कितना तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है, क्योंकि तुम इमोशनल माइंड में रहते हो। तभी तुम डिप्रेस भी रहते हो। जो इमोशनल माइंड है वो हमेशा डिप्रेस रहेगा, और कभी खुशी कभी गम। कभी देखो तो वो इतना ऊपर आकाश पे पंखे पे बैठा है। पहले दादा भगवान की एक पॉइंट चलती थी, श्याम भगवान की बहुत अच्छी, हमेशा कहते थे, बोला जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ, निंदा करता हूँ, मुझे दोनों लोग धरती पे नहीं दिखाई देते। जिसकी थोड़ी तारीफ कर देता हूँ तो पंखे पे बैठ जाता है। अगर किसी के लिए कुछ कह देता हूँ, या समझो उसके लिए कुछ नहीं कहा तारीफ में, तो वो धरती के अंदर चला जाता है। अरे ये कल तक तो बैठा था सत्संग में, कहाँ गया? दादाजी बैठा तो है, लेकिन बैठा होकर के भी वो अपने मन की धरती के अंदर। अरे कल इसकी बड़ी बढ़ाई की थी, ये कहाँ है? वो भी नहीं सत्संग में दिख रहा है। दादाजी सत्संग में तो बैठा है, लेकिन आज वो पंखे के ऊपर जाकर के बैठा, क्योंकि वो अपने को सुपीरियरिटी में कुछ समझ रहा है। तो कैसे अपने को इन सब चीजों से अलग करें, उसके लिए गुरु से आकर प्रश्न करो, तो प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिलेगा। और फिर प्रश्न का उत्तर सुन के संतुष्ट नहीं हो जाओ, फिर प्रश्न के उत्तर में अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर पूछो, फिर सवाल करो, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, और हो गया तो उसका क्या रिजल्ट निकला वो भी बताओ कि इसका ये रिजल्ट निकला, तो इसीलिए उसमें चलो। ऐसा होना असंभव है कि तुम भगवान को भी देखो और फिर अपना व्यक्तित्व भी बनाए रखो, दर्शक और दृश्य एक ही में समाहित हो जाते हैं। मतलब ऐसा कहना बहुत असंभव है, बहुत मुश्किल है कि तुम बिल्कुल ये कहो कि मैं भगवान को भी देखूं, मैं भी बना रहा हूं। तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा कि मैं आज रात में सपने में ये देखना चाहता हूं, और तुम भी रहो और सपना भी रही, कैसे होगा? जब सपना होगा तो तुम नहीं होगी, और जब तुम हो तो सपना नहीं होगा। जब तुमको नींद आ जाती है गहरी, तुम बिल्कुल गुम हो जाते हो, तब सपने देखते हो। सपना भी हो और तुम भी हो, दोनों जने, तो काम नहीं हो सकता है। तो जैसे सपना भी और तुम भी है, दोनों नहीं हो सकते, इसी तरह मैं भी रहूं और मैं परमात्मा का मजा लूं, परमात्मा का आनंद लूं, सत्संग का सुख लूं, प्रेम की भरपूरता को महसूस करूं, आनंद स्वरूप हो जाऊं, नहीं हो पाएगा। एक आएगा तो एक जाएगा। क्यों? क्योंकि कबीर ने बोला कि चींटी चावल ले चली और बीच में मिल गई दाल, पर कह कबीर तब पाइए जब इकले दूजा डार। जैसे ही चींटी चावल का दाना लेके चल रही थी, तो बीच में उसको दाल का दाना मिल गया, मोटा भी है, पीला भी है, और चावल से कई गुना बड़ा भी है। अब उसका मन कर रहा है कि ये दाल का दाना मुझे मिल जाए, लेकिन चींटी चावल छोड़ना नहीं चाहती और दाल लेना चाहती।
दाल का दाना लेना चाहती है। तो कबीर दास क्या बोलते, कह कबीर तब पाइए इकले दूजा डार, एक को मुंह में रखो और दूसरे को फेंको, एक को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी कि तुम भी चलो, तुम भी रहो, गुरु भी रहे, तुम भी रहो, परमात्मा भी रहे, तुम भी रहो, सेल्फ रियलाइजेशन का भाव भी रहे, ये नहीं हो सकता है। इसीलिए बड़े दादा हमेशा एक बात कहते थे कि बेटे ने बाप को, अपने पिता की जब उनकी शादी की तस्वीरें देखी तो पिता को बोला कि पापा मैं आपसे बहुत सख्त नाराज, मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। लेकिन क्यों नाराज हूँ? बोला आज मैंने आपकी शादी का एल्बम देखा, आपने अपनी शादी के टाइम पर मुझे बुलाया ही नहीं, मैं तो हुई नहीं कहीं पर भी, मेरी कोई तस्वीर ही नहीं। तब पिता ने उनको बोला कि तुम उस वक्त में आए कहाँ थे दुनिया में, ऐसे ही मैं भी रहूं और मैं आनंद लूं और मैं सच्चित आनंद स्वरूप पे रहूं, ऐसा नहीं होगा। या तो तुम रहोगे या तो आनंद रहेगा, सच्चित आनंद स्वरूप रहेगा, मैं भी रहूं और ये भी रहे। तो इस वजह से जिंदगी बहुत तुम्हारी गुजर गई, बहुत जिंदगी बीत गई और तुमको इस वजह से कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया। इसलिए अपनी मैं को विलीन करना, बिल्कुल परमात्मा में उसको लय कर देना कि पानी में मिली जैसे नमक ली, हम राम में सिद्ध हो जाए। मैं का अस्तित्व जब तक रहेगा तब तक कभी भी अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये दो चीजें समझ में नहीं आएंगी। अयम आत्मा ब्रह्म, मेरी आत्मा ब्रह्म है, लेकिन कब? जब मैं शरीर से अलग हूं। जब मैं मिस्टर सो एंड सो हूं तो मैं ब्रह्म नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं तो मिस्टर सो एंड सो नहीं। तो एक बार एक चीज का निश्चय करो ना कि आखिर तुम क्या हो। निर्णय करना पड़ता है ना तुम्हें अपने आप में कि आखिर मैं क्या हूँ। तुम्हारे सामने बहुत सारी चीज होती है, तुम्हें उसमें भी पिक एंड चूज करना पड़ता है। अगर तुमने दो चीजें चुनी है, खरीदनी एक है, तो उसमें से भी तुमको चूज करना पड़ेगा कि दिस आर दैट, दिस आर दैट। घर में लाने के बाद भी तुम्हारा दिमाग चलेगा, बता के आओगे साड़ी वाले को, ये अगर नहीं पसंद आई तो कल चेंज कर जाऊंगी। घर में आके भी दिमाग चलेगा, ये लूं कि वो लूं, ये लूं कि वो लूं, सिमिलर तो है, कपड़ा तो अच्छा है, कलर वो अच्छा लग रहा है, पर वो तो कलर है, पर ये तो करते 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 कितना दिमाग चलता है। लेकिन जब एक चीज ले ली, निर्णय कर ली, लड़के ने कई लड़कियां देखी, पर जब एक लड़की के लिए उसने निर्णय कर लिया, एंगेजमेंट हो गई, अब क्या वो बार बार दूसरी लड़कियों से कनेक्टिविटी बनाएगा? बनाएगा? इसीलिए मांग में सिंदूर भर के निशानी टांग दी जाती, ये निशानी रहती है, ये लड़की के पास में अब अपना कोई है, अब इसके पास में कोई जाना नहीं रिश्ता लेके। एक लड़की एंगेज हो जाती है, जितने भी बीच के लोग होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, सबको पता लग जाता है, सब एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देते हैं, भाई शी इज डन, उसका डन हो गया है, अब उसके बारे में कोई दूसरा रिश्ता लेकर नहीं आएगा, न कोई पूछेगा, न कोई बातचीत करेगा। तुम्हारा रिश्ता परमात्मा से हुआ है, पूछो अपने। सब जिस वक्त में बदन चलता है ना कि मैं पंडित बन गए गुरुजी, तो मेरी मंगनी हो गई। अरे मंगनी हुई है, पहले अपने से पूछो तो सही। अगर तेरी मंगनी हो गई तो तू मंगेतर की तो हो गई ना, फिर शादी भी तुम्हारी उसी से है ना। मंगनी किसी से, शादी किसी और से, ये भी कोई बात होती है क्या? आज इसको चेंज किया, कल उसको चेंज किया, परसों उसको चेंज किया, तो ये कोई कपड़े थोड़ी है जो रिश्ते रोज बदले जाते हैं। तो मैं भगवान कहूँ ये एक बार पक्का निश्चय करो ना, रोज रोज जिसमें तुम चेंज क्यों होते हो? कभी संसार के बन जाते हो, कभी मन के बन जाते हो, कभी मूड के बन जाते हो, कभी बुद्धि के बन जाते हो, कभी माया के बन जाते हो, कभी गुरु के बन। ये कभी कभी का हिसाब जब तक चलता रहेगा तब तक संशयात्मक बुद्धि ये तुमको नाश कर देगी, तुमको नष्ट कर देगी, तुम्हें समाप्त कर देगी। पर जब तुम उसमें नहीं जाते हो संशयात्मक बुद्धि में, तो तुम कैसे अपने आप में बिल्कुल ऊपर उठ जाते हो? तो संशयात्मक बुद्धि नाश जान, तो ये संशयात्मक बुद्धि को खत्म करो और खत्म करके एक निश्चय पक्का करो, यस अहम ब्रह्मास्मि, यस अहम ब्रह्मास्मि, अहम मैं ब्रह्म, ब्रह्म असी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम माने मेरी आत्मा, ब्रह्म, मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, वो अलग नहीं। इस चीज के ऊपर पक्का दृढ़ विश्वास करो, रोज रोज अपने दिमाग को चेंज नहीं करो, कभी शरीर कभी भगवान, कभी शरीर कभी माया, कभी ये कभी, तो ये कभी कभी में जब तुम चेंज होते रहोगे तो मुश्किल होती चली जाएगी। और किसी को अगर बात करनी है तो करो,